नमस्कार। लक्की मेधा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं मेरे द्वारा लिखे गए कहानी प्रेरणा। इस कहानी का पहला भाग तो आप सभी ने जरूर सुना होगा। इस कहानी के पहले भाग में हमने सुना प्रेरणा अपने परिवार सहित सीमा के मृत्यु पर अत्यंत दुखी थे। इस शोकाकुल स्थिति में वे क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। सभी की आंखें नम थे। सभी प्रेरणा के द्वारा बनाई गई सीमा की तस्वीर को देख रहे थे और बिना कुछ बोले नाश्ता करके प्रेरणा, पवन और प्रताप तीनों स्कूल के लिए वास्तव पर जाने लगे। वे जा ही रहे थे, इतने में बारिश होने लगी। प्रेरणा अपने साथ छाता, फोन लाना भूल गई थी। पवन और प्रताप के बारे में तो कहे ही क्या, उन दोनों को तो इन सब चीजों का ध्यान ही नहीं। प्रेरणा सोच ही रही थी, इतने में पवन बोल पड़े, दीदी अब क्या होगा? हम तो अपने साथ छाता भी नहीं लाए और पापा को फोन करे तो कैसे करे? फोन भी भूल गए घर पे। ओहो, ये बारिश भी ना अभी आना था। प्रेरणा बोली, चलो चलो जल्दी चलो, बस स्टॉप पे चलते हैं, बस आने वाली है। जल्दी जल्दी तीनों बस स्टॉप पर पहुंचे और बस आते ही उस पे चढ़ गए। कुछ ही देर में वो स्कूल पहुंच गए। बाकी छात्राएं भी आ गए थे। स्कूल की घंटी बजते ही स्कूल के अध्यक्ष भी वहां उपस्थित हुए और प्रार्थना सभा में सभी शामिल हो गए। स्कूल के अध्यक्ष महेश भट्ट जी ने प्रार्थना के अंत के बाद मृतक सीमा जी के बारे में कई बातें छात्राओं को बताए। उनके द्वारा गाए गए गाने सुने जो पहले से ही आर्काइव करके रखा हुआ था। सभी के आंखें नम थे क्योंकि प्रेरणा की सहेली सीमा थी ही इतनी प्यारी और प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं थी। अचानक उनके चले जाने से पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया। स्कूल के अध्यक्ष महेश भट्ट जी ने सीमा जी के पवित्र आत्माओं की शांति के लिए शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और सभी छात्राएं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और ये सब करने के बाद स्कूल छुट्टी की घोषणा कर दी। स्कूल छुट्टी तो हो गई, लेकिन बारिश छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। सभी छात्राएं अपने अपने क्लासरूम में चले गए। प्रेरणा अपनी सहेली रीमा के साथ लाइब्रेरी चली गई। कुछ किताबें पढ़ने लगी थी, लेकिन पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रही थी। बार बार सीमा की वो खूबसूरत चेहरा उनके मुखमंडल के समक्ष, उनके आंखों के समक्ष आ रहे थे। इतने में बारिश और तेज हो गई।
लगभग 3-4 घंटे तक बारिश होती रही। जैसे ही बारिश कम हुआ तो धीरे धीरे सभी छात्राएं अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। शाम होने वाली थी। प्रेरणा, पवन और प्रताप अपने घर अभी तक नहीं आया। इसके वजह से प्रेरणा की माँ बहुत परेशान थी। शीला देवी भी बहुत परेशान थी। प्रेरणा के पापा भी आ गए थे। थोड़ी देर बाद प्रेरणा, पवन और प्रताप तीनों घर पहुंच गए। वे सब पूरी तरीके से भीग गए थे। प्रेरणा की मम्मी सभी के लिए टॉवल लेकर आ गई। टॉवल देते हुए बोलने लगी, तुम लोग तो पूरी तरीके से भीग गए हो। जाओ अपने अपने सर पोंछ लो और कपड़े चेंज कर लो। फ्रेश होके चाय के टेबल पर आ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। सभी अपने अपने कमरे चले गए। अपने अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने लगे और आकर चाय के टेबल पर बैठ गए। इतने में शीला देवी बोलने लगी, अच्छा बारिश हो रही थी ना, इसीलिए तुम लोग घर नहीं आ रहे थे। हम तो ऐसे बोलते बोलते हुए रुक गई। प्रेरणा की मम्मी बोली, हाँ हम सभी सोच ही रहे थे, हमें चिंता हो रही थी, पता नहीं क्यों तुम लोग आ नहीं रहे थे। उधर आजकल दिन इतना खराब है, कुछ भी हो सकता है, क्या होगा किसी को कुछ मालूम नहीं। अब सीमा के बारे में ही सोचो, बेचारी इतनी खूबसूरत लड़की इतनी जल्दी चली जाएगी, किसी ने सोचा था? प्रेरणा बोली, बिल्कुल नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं, इतनी जल्दी वो चली जाएगी हमने कभी नहीं सोचा था। चलो चलो चाय पी लो। सभी को प्रेरणा की मम्मी ने चाय दी। चाय पी के सभी अपने अपने कमरे में चले गए और सभी आराम करने लगे। रात होने तक सभी खाने के टेबल पर आए और खाना खाकर फिर कमरे में चली गई। आज सभी जल्दी सोने वाले थे क्योंकि कल ही उन सभी को पिकनिक पर जाना था। पिकनिक में कल क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये सब कुछ सोचते सोचते प्रेरणा कब सो गई उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा।